So we are starting our session for various types of costs. प्लीज कंफर्म कीजिए कि आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है. प्लीज कंफर्म कीजिए कि आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है. यस सर, ठीक है। सबको नजर आ रही है. तो चलिए अब इस कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करते हैं. सिंपल बात है, सिंपल बात है. मुझे आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है. मैं कोशिश करता हूँ कि हर रोज एक आइसक्रीम खाऊं. सच कहता हूँ. स्पेसिफिकली मुझे अमूल की फ्रॉस्टिक नाम की आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है. पता नहीं क्यों, बस उसका टेस्ट बैठ सा गया मेरे जुबान पर, और कहीं ना कहीं मुझे वो बहुत ही टेस्टी लगती है आइसक्रीम. किसी को मैग्नम पसंद होती है, किसी को कॉर्नेटो, किसी को नेचुरल्स. मुझे अमूल की फ्रॉस्टिक बहुत अच्छी लगती है. तो मैं सोच रहा था, जब मैं आइसक्रीम खा रहा था, तो मैंने सोचा कि मेरे हाथ में अमूल फ्रॉस्टिक है. ये इसकी सेलिंग प्राइस 35 रुपए है. तो मैं सोच रहा था कि अमूल ने इतना अच्छा कारोबार बनाया, इतना अच्छा आइसक्रीम बनाया, वेरी नाइस, आई पर्सनली लाइक दिस आइसक्रीम अलॉट. तो मैं उस आइसक्रीम को देख रहा था, और कहीं ना मेरे दिमाग के अंदर कॉस्टिंग शुरू हो गई. आई स्टार्टेड कैलकुलेटिंग कि एक आइसक्रीम बनाने का इनका यूनिट कॉस्ट कितना होगा. आई स्टार्टेड हैविंग दोस थॉट्स कम टू माय माइंड. और इसमें ना यूनिट कॉस्ट के पहले मैंने उस आइसक्रीम को ना कुछ चीजों में तोड़ दिया. कुछ चीजों में मैंने उस आइसक्रीम को तोड़ दिया. वो क्या था देखिए. सबसे पहले मैंने उसको तोड़ दिया मिल्क, चॉकलेट फ्लेवर, चॉकलेट सॉलिड और आइसक्रीम स्टिक. इसमें मैंने उस अमूल फ्रॉस्टिक नाम के जो चोकोबार होती है, इट्स अ टाइप ऑफ अ चोकोबार, उसको मैंने इसमें तोड़ दिया. मैं एक बात मानता हूं कि जितना ज्यादा अमूल फ्रॉस्टिक बनेगा, उतना ज्यादा दूध अमूल को लगेगा. क्या आप इस बात से सहमत हो? यस और नो, गिव मी अ थम्स अप. जितना ज्यादा आइसक्रीम अमूल फ्रॉस्टिक मतलब बनाएंगे, अमूल फ्रॉस्टिक के तौर पे बनाएंगे, उतना ज्यादा दूध अमूल को यूज करना पड़ेगा. यस और नो, प्लीज टेल मी दैट. यस और नो, प्लीज टेल मी दैट. एवरीबडी एग्रीड और डिसएग्रीड? जितना ज्यादा फ्रॉस्टिक अमूल बनाएंगे, उतना ज्यादा चॉकलेट फ्लेवर, उतना ज्यादा सॉलिड चॉकलेट और उतने ज्यादा आइसक्रीम स्टिक अमूल को लगेंगे. हर अमूल फ्रॉस्टिक बनने के बाद उसके अंदर एक आइसक्रीम स्टिक को इंसर्ट किया जाता है, जिसको पकड़ करके आप और मैं उस अमूल फ्रॉस्टिक को एंजॉय करते हैं. तो जितनी ज्यादा फ्रॉस्टिक उतनी ज्यादा आइसक्रीम स्टिक, जितनी ज्यादा फ्रॉस्टिक उतना ज्यादा सॉलिड चॉकलेट, क्योंकि अमूल फ्रॉस्टिक के अंदर एक गजब का सॉलिड चॉकलेट होता है अंदर. इट्स रियली टेस्टी. जितना ज्यादा फ्रॉस्टिक उतना ज्यादा चॉकलेट फ्लेवर. अमूल के चॉकलेट आइसक्रीम के अंदर वेनिला फ्लेवर नहीं होता, चॉकलेट मिल्क फ्लेवर होता है. तो जितना ज्यादा दूध, मतलब जितना ज्यादा फ्रॉस्टिक उतना ज्यादा दूध, उतना ज्यादा चॉकलेट का फ्लेवर, उतनी ज्यादा सॉलिड चॉकलेट और उतनी ज्यादा आइसक्रीम की डंडिया. क्या आप इस बात से सहमत हो? क्या आप इस बात से सहमत हो? यस और नो, प्लीज टेल मी. यस और नो, प्लीज टेल मी. आर यू कन्विंस्ड, आर यू सेटिस्फाइड विद दिस लॉजिक that I devised about Amul Frostic standing outside my colony and having Amul Frostic? आई बात समझ में? इसी तरीके से मैंने मैंने देखिए, मुझे कुछ फूड्स है ना बहुत अच्छे लगते हैं. उसके बगैर तो यार मजा नहीं आता लाइफ में. दूसरा, what I like a lot is बिरयानी. बिरयानी खास करके बनाई गई है इंसान को खुशी देने के लिए. दूसरी बात, बिरयानी सिर्फ नॉनवेज होती है. जो वेज बिरयानी खाते हैं ना, वो पुलाव खाते हैं. क्या खाते हैं? वो पुलाव होता है, पुलाव. हाँ, वो बिरयानी नहीं होती है. बिरयानी में गोश्त डलता है, याद रखना है इस बात को. इट हैज टू बी मेड ऑफ चिकन और मटन. इट कांट बी मेड ऑफ पनीर एंड एवरीथिंग. वो होता है पुलाव. ठीक है, वेजिटेरियन लोग बिरयानी नहीं खाते, वो पुलाव खाते हैं. एम आई क्लियर अबाउट दिस? 100%? ओके. तो चलो अब सुनो आगे. अब जितनी ज्यादा बिरयानी बनेगी, उतना ज्यादा मुझे राइस लगेगा, उतना ज्यादा मुझे मसाला लगेगा, उतना ज्यादा मुझे मीट लगेगा. आई बात समझ में? तो बिरयानी इन चीजों के बगैर बन ही नहीं सकती. चावल, मसाला और गोश्त, इसके बगैर बिरयानी तो बन नहीं सकती. जितना ज्यादा बिरयानी उतना ज्यादा गोश्त, जितना ज्यादा बिरयानी उतना ज्यादा चावल, और उतने आपको मसाले भी डालने पड़ेंगे उसके अंदर, क्योंकि मसाला इज द मेन थिंग ऑफ द बिरयानी.
The real taste comes from the masala and the way the meat is cooked in the rice. That is the thing about biryani. Same thing I can say about popcorn. कभी जाना मूवी देखने के लिए, मैं सोच रहा हूँ अभी काफी अरसे से मैं पिक्चर देखने नहीं गया हूँ, सोच रहा हूँ कोई एक जाके पिक्चर देख लूं। पिक्चर देखी, ये एक्सपीरियंस कंप्लीट नहीं होता जब तक आप वहां पे कैरेमल फ्लेवर का पॉपकॉर्न नहीं खाते। या तो कैरेमल होना चाहिए या तो वो मसाले का फ्लेवर का पॉपकॉर्न होना चाहिए, द वन दैट यू गेट एट बिग सिनेमास। आई लव इट, आई पर्सनली लव इट। उसकी कीमत टिकट से महंगी होती है लेकिन इट्स वर्थ इट। अब देखें, मुझे पसंद आता है कैरेमल पॉपकॉर्न, मुझे पसंद आता है कैरेमल पॉपकॉर्न, आई रियली लव इट। मीठा होता है, मस्त रहता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा पॉपकॉर्न उतने ज्यादा कॉर्न सीड्स, और कैरेमल पॉपकॉर्न मतलब उतना ज्यादा कैरेमल फ्लेवर। इन तीनों चीजों में जो मुझे बहुत पसंद है, फ्रॉस्टिक, बिरयानी और पॉपकॉर्न। जैसा आप देख रहे हो, मुझे हेल्दी फूड खाने की बिल्कुल आदत नहीं। इधर मैंने सैलड नहीं लिखा, ठीक है, इधर मैंने रोटी सब्जी नहीं लिखा है, मैंने सब जंक फूड ही लिखा है। बिरयानी जंक फूड नहीं है, जंग हो जाएगी, बिरयानी होलसम फूड है। लेकिन बता रहा हूं, अब देखो, अमूल फ्रॉस्टिक, बिरयानी और पॉपकॉर्न, सब में एक ही चीज कॉमन थी। इसमें जितना ज्यादा आप प्रोडक्शन करते हो उतना ज्यादा ये सारी चीजें यूज होती है। ये जो सारी चीजें हैं, ये जो सारी चीजें हैं, देयर कंजम्पशन प्रोडक्शन के साथ जैसे बढ़ता जाता है, उन्हें कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। ध्यान से, वो सारे कॉस्ट, वो सारे कॉस्ट जो ज्यादा इनकर होते हैं, जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है, वो होते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वो क्या होते हैं? वो होते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट के दो अच्छे एग्जांपल्स आपको देता हूं जो इंटर सीए पे आप बहुत गहराई से समझेंगे। पहला होता है डायरेक्ट मटेरियल। ये जो आप सारे एग्जांपल्स देख रहे हो यहाँ पे, ये मैंने सारे डायरेक्ट मटेरियल्स कोट किया आपको। दूसरा होता है डायरेक्ट लेबर, और तीसरा होता है वेरिएबल ओवरहेड्स। इसकी गहराई आपको कॉस्टिंग में मिलेगी। अब इको में इसकी गहराई में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो सारे कॉस्ट जो ज्यादा ज्यादा इनकर होते हैं जैसे प्रोडक्शन बढ़ता चला जाता है, ये होते हैं कौन से कॉस्ट? ये होते हैं वेरिएबल कॉस्ट। ये क्या होते हैं? ये होते हैं वेरिएबल कॉस्ट। व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। ये स्क्रीनशॉट को पढ़ने के लिए आपको 5 सेकंड्स यूज करने हैं। 5 सेकंड में वेरिएबल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट इसमें आपके माइंड में बिठा दिया है मैंने। इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऋषि, कैन यू प्लीज सपोर्ट फॉर दिस? ऋषि, Yes, sir, I'll take a screenshot. please support on this, Rishi. I don't think Anurag is in the lecture. Yes, Will sir, you I'll please take a support screenshot. on this? Yes, sir, taken. थैंक यू ऋषि। अब देखिए मैंने क्या बोला। अब मैं आपको काफी सारे एग्जांपल्स देता हूं। पीटर इंग्लैंड एक शर्ट्स का ब्रांड है। दूसरा, डेल लैपटॉप्स, लैपटॉप्स का ब्रांड है। तीसरा, बेहरूज बिरयानी, बिरयानी का ब्रांड है। एटलीस्ट मुंबई दिल्ली में तो मिलता है। आई डोंट नो अबाउट अदर सिटीज, मैंने नहीं खाया दूसरे शहरों में, मैंने आई ऑर्डर इट जनरली ओवर हियर। पीटर इंग्लैंड, डेल लैपटॉप्स, बेहरूज बिरयानी। आप देखेंगे, यू कैन से मैकडोनल्ड्स, यू कैन से मैकडोनल्ड्स भी इसमें मैं लिख सकता हूँ। आप अंधेरी वेस्ट का और मुंबई का सबसे बेस्ट तृप्ति फरसान, विच मेक द बेस्ट समोसा इन द सिटी। इससे अच्छा समोसा कोई बना ही नहीं सकता। जबरदस्त समोसा बना था, खा के देखना, कभी लाइफ बदल जाएगी। हाँ, पीटर इंग्लैंड। जितना ज्यादा पीटर इंग्लैंड का प्रोडक्शन, याद रखिए इस बात को, जितना ज्यादा शर्ट्स का प्रोडक्शन, जितना ज्यादा शर्ट्स का प्रोडक्शन, कॉमा, उतना ज्यादा कॉटन लगेगा। यस और नो, प्लीज टेल मी दैट। डज एवरीबडी अग्री विथ मी? यस और नो? डज एवरीबडी अग्री विथ मी? यस और नो? कम ऑन गाइस, गिव मी रिस्पॉन्सेस। डेल लैपटॉप्स, डेल लैपटॉप्स, जितना ज्यादा कंप्यूटर स्लैश लैपटॉप का प्रोडक्शन,
उतना ज्यादा प्लास्टिक इन्हें लगेगा, क्योंकि ये तो सारी चीजें प्लास्टिक की बनती है। मेरा लैपटॉप भी तो प्लास्टिक का ही बना है, प्लास्टिक या फिर आप बोल सकते हो कोई तो किस्म का फाइबर होगा, वो उतना उसको ज्यादा लगेगा। आई बात समझ में? बहरूज बिरयानी, जितनी ज्यादा बिरयानी का प्रोडक्शन, उतना ज्यादा चावल लगेगा। अग्रीड और डिसएग्रीड? मैकडोनल्ड्स, जितना ज्यादा फ्रेंच फ्राइज का प्रोडक्शन, उतने ज्यादा पटेटोज लगेंगे। तृप्ति फरसान, जितना ज्यादा समोसे का प्रोडक्शन, उतना ज्यादा आलू लगेगा। मैकडोनल्ड्स पोटैटोज यूज करता है, पर तृप्ति फरसान देसी है तो वो आलू यूज करता है। ठीक है, पोटैटोज एंड आलू, यू गॉट टू अंडरस्टैंड दैट। बहुत पुअर जोक था। अब आगे देखिए, इसमें एक बात तो तय हो गई कि कॉस्ट ऑफ कॉटन, प्लास्टिक, राइस, पोटैटोज will increase as the production of the finished goods increases. Do you agree with this statement? Do you agree with this statement? Yes or no? Yes or no? Do you agree with this statement, everybody? Give me a thumbs up if you agree with this. Are you understanding this? Yes. Basic business है यार, basic business है. Number 18. Who is 18? Who is 18? Number 18, quickly. Who are you? जल्दी बोलो. Are you understanding? Number 4, Karan. Are you understanding? Number 5, Etisham. Are you understanding? Vishwanath, are you understanding? Yes, sir. Vishwanath, are you understanding? Pandeji, Preet, Shivam Payal. 14 is Bhumi. Are you understanding? Manali Shinde, are you understanding? Yes or no, please tell me. Yes or no, please tell me. Are you understanding? Manali Shinde, are you understanding? Yes, everybody is understanding? Fair enough. Fair enough. Fair enough. जितना कम शर्ट्स का प्रोडक्शन, उतना कम कॉटन का कॉस्ट। अगर मैं कम शर्ट्स प्रोड्यूस करूंगा तो मुझे कम कॉटन खरीदना पड़ेगा। अगर मैं कम लैपटॉप प्रोड्यूस करूंगा तो मुझे कम कॉटन कंज्यूम कर, ये कम प्लास्टिक यूज करना पड़ेगा। जितना कम लैपटॉप का प्रोडक्शन, उतना कम प्लास्टिक। जितना कम बिरयानी का प्रोडक्शन, उतना कम चावल। जितना कम फ्रेंच फ्राइज का प्रोडक्शन, उतना कम पोटैटोज लगेगा। एंड सेम लॉजिक फॉर तृप्ति। तो यहाँ पे जैसे काला तीर ऊपर जा रहा है कि वो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो आपका वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है। तो यदि प्रोडक्शन नीचे जाएगा तो आपका वेरिएबल कॉस्ट भी नीचे ही जाएगा। एम आई क्लियर अबाउट दिस? एम आई क्लियर अबाउट दिस? वेरिएबल कॉस्ट varies with the level of production. Variable cost varies with the level of production. Are you with me on that? Do you understand this concept? Yes or no, please tell me that. Yes or no, please tell me that. Are you with me? Do you understand this concept? मुझे responses चाहिए जो मिल नहीं रहे हैं। Yes. सबको समझ में आ रहा है? Number 3, Rishi, are you understanding? Yes, sir. Yes. Karan, are you understanding? Karan, Yes, sir. समझा ना करण? हाँ, sir. Good. Komal, Bhumi, are you all understanding? Samir, yes. Vishakha, Jyoti, I don't know if Jyoti is in the lecture. Vishakha, Preet Shetty, are you understanding? Yes, sir. Payal,
Manali, I hope you all are all understanding. Sorry, Rishi beta screenshot. Yes, sir. Taken. Now, let's talk about this. Let us say that cost of potato is equal to rupees 40 per kg. I'm just taking a guess. What is the cost of potato? Rupees 40 per kg. Now, there is a vada pav shop called Babu Vada Pav. मेरे स्कूल का वड़ा पाव वेरी फेमस एट पार्ला ईस्ट. बेस्ट वड़ा पाव, मतलब वड़ा पाव हो तो बाबू के जैसा. बाबू का एक ही दुश्मन है, कीर्ति कॉलेज का वड़ा पाव, जो बोलते चूरा पाव. दीज आर द ओनली टू बेस्ट वड़ा पाव वेंडर्स इन मुंबई. तृप्ति को वड़ा पाव बनाने नहीं आता, वो समोसा ही बनाता है. राइट, सो बाबू वड़ा पाव एंड कीर्ति कॉलेज वड़ा पाव, दीज आर द ओनली टू बेस्ट वड़ा पाव इन मुंबई. बाकी सब चाय कम पानी है. राइट नाउ बाबू वड़ा पाव मेरे स्कूल का है. सो लेट्स पे अटेंशन. नाउ Babu Vada Pav, let us assume that in 1 kg potato, you can make 40 vada pav. You can make 40 vadas. Just care on. In 1 kg potato, you can make how many vadas? 40 vadas. Are you understanding what I'm trying to say? Yes. Now suppose order level for Babu in case A is 40 vadas. What will be the cost of potato? What will be the cost of potato? For 40 vadas, you need 1 kg potato. So it will be 1 kg at the rate of rupees 40 per kg, which is equal to how much? Rupees 40. Agreed or disagreed, everybody? Agreed or disagreed, everybody? 40 वड़ा बनाने के लिए 1 किलो आलू लगता है. 1 किलो आलू की कीमत 40 रुपए है. तो यदि बाबू काका को 40 वड़ा पाव की ऑर्डर मिलती है, अभी बाबू काका तो नहीं रहे, उनका बेटा है, तो बाबू काका को सपोज 40 वड़ा का ऑर्डर मिलता है, तो काका को कितना लेना पड़ेगा? 1 किलो आलू काका को खरीदना पड़ेगा. आर यू विथ मी? यस और नो? प्लीज टेल मी दैट. आर यू विथ मी? यस और नो? ओके. लेट अस अज्यूम सेकंड इसमें काका को मिलता है ऑर्डर 120 वड़ास का. बाबू काका को कितने का ऑर्डर मिलता है? 120 वड़ा का ऑर्डर काका को मिलता है. तो काका क्या बोलेगा? काका बोलेगा कॉस्ट ऑफ पोटैटो इज इक्वल टू हाउ मच? नाउ सी, फॉर 1 kg you need 40, for 1 kg potato 40 vadas, so for 120 vadas you need 3 kg. 1 kg में कितना बनता है? 40 बनता है. तो 120 के लिए मुझे कितना चाहिए? ऑब्वियसली मुझे 3 kg चाहिए. तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3 kg? 3 kg एट द रेट ऑफ 40 पर kg कितना बन गया? रुपीज 120. लेट्स अज्यूम इन केस नंबर सी, अंकल को ऑर्डर मिलता है 400 वड़ास का. कितना मिलता है? 400 वड़ास का ऑर्डर उसको मिलता है. तो इसमें कॉस्ट ऑफ पोटैटो कितना होगा? 1 kg में आप 40 बना सकते हो, तो 400 बनाने के लिए आपको कितना चाहिए? 10 kg चाहिए. तो 10 kg का कॉस्ट कितना आएगा? 10 kg एट द रेट ऑफ रुपीज 40 फॉर 1 kg. तो इधर आएगा कितना? रुपीज 400. और एक केस नंबर डी लेते हैं कि उनको ऑर्डर लेवल आता है ओनली 20 वड़ास का. तो 1 kg पोटैटो में आपको 40 वड़ा बनते हैं, तो 20 वड़ास बनाने के लिए आपको हाफ kg पोटैटो चाहिए. तो हाफ kg एट द रेट ऑफ रुपीज 40 पर kg आपका कॉस्ट आएगा रुपीज 20. क्या आप सब इस कैलकुलेशन से सहमत हो कि 40 के लिए 40, 120 के लिए 120, 400 के लिए ये 400, और आधे किलो के लिए ये, मतलब 20 के लिए ये 20 रुपया. आर यू ऑल कन्विंस्ड अबाउट दिस कैलकुलेशन? Are you all convinced about this calculation? Yes or no? Please tell me that. Yes or no? Please tell me that. Yes, sir. Everybody is convinced. Everybody is convinced. Yes or no? Now everybody please pay attention. Please pay attention. यहाँ पे मैं 2 चीजें नोटिस करता हूं. जो सबसे पहली चीज जो क्लियरली मेरे आंखों को दिखती है, as production increases from, you can say, 40 vadas to 400 vadas, comma,
the cost of potatoes increases from rupees 40 to rupees 400. This shows that rupees 40 to 400. एक और बात इसमें लिखता हूं, and as the cost, or rather I will say as the production falls from, you can say, 400 vadas to 20 vadas, comma, the cost of potatoes falls from rupees 400 to rupees 20. So can I say that here potatoes cost will increase as production increases and decrease as production decreases? Are we convinced about this particular statement? Are we convinced about this particular statement? Yes or no, please tell me that. I have shown it with mathematical proof that this statement is an accurate statement. All those in favor of this statement that I wrote, please give me a thumbs up. Please give me a thumbs up. Do we all agree with this statement that I made? Number 3 कौन है? I don't know. Rishi, you don't agree with this statement? No, sir, agree. Agreed. Samir, agreed or disagreed? 20, 25. What about you? 19, 9, 16. What about all of you guys? Do you agree with this statement? Manali, do you agree with this statement? Manali, do you agree with this statement? Vishwanath, you agree with this statement? Okay. Now comes the hidden logic. This is the most important statement. Whatever be the level of production, the unit cost is fixed at the rate rupees 40 per kg. आप 40 वड़ा बनाओ, 1 किलो कितने का पड़ा? 40. आप 120 बनाओ, 1 किलो कितने का पड़ा? 40. आप 400 बनाओ, 1 किलो कितने का पड़ा? 40. आप 20 बनाओ, 1 किलो कितने का पड़ा? 20. आई बात समझ में? Yes or no, please tell me that. Yes or no, please tell me that. Are you with me? Yes, sir. What is the meaning of this? The meaning of this, now first of all, take a screenshot. Rishi, quickly take a screenshot. Yes, sir. Taken? Yes. Taken? Yes, sir. Now I am saying over here, understanding the variable cost better. It is variable on an overall oblique total basis. How? At the rate 40 per kg. For 1 kg, 40. For 2 kg, 80. For 3 kg, 120. For 4 kg, 160. Like this for 10 kg, how much? 400. And it is fixed at a unit level. For 1 kg, what is the rate? At the rate of 40 per kg, it becomes 40. For 2 kg, it is at the rate of 40 per kg, it becomes 80. For 4 kg, it is at the rate of 40 per kg, it becomes 160. For 10 kgs, it is again at the rate of 40 only, it becomes 400. So my dear friends, look at this. This is at unit level. Variable cost is fixed, but on overall level, on overall oblique total basis, variable cost is variable. It is variable. So what did you learn about variable cost? Variable cost is variable on an overall total basis, and it is fixed at a unit level or per unit basis. What is the unit?
of potato, kilograms. It is fixed at the rate of 40 per kilogram. What is the unit of milk? Liters. It is fixed at the rate of 72 per liter. What is the unit of, let us say, traveling? Kilometer. It is fixed at the rate of ₹6 per kilometer. You hire a car. It is ₹6 per kilometers. Whatever are my services, ₹6 per kilometer. So on a per unit basis, for every kilometer you travel, you have to pay ₹6. So it is fixed. You travel 100 kilometers, 600 rupees. You travel 10,000 kilometers, 60,000 rupees. You travel 1 kilometer, ₹6. It is fixed. It is fixed. Are you understanding this logic, this concept? जितना ज्यादा आप कंज्यूम करोगे उतना ज्यादा आपका कॉस्ट बनते जाएगा, लेकिन जो उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगा, उसका रेट फिक्स्ड ही होगा. उसका रेट क्या होगा? फिक्स्ड ही होगा. और ये आप यहाँ पे आलू के एग्जांपल से देख चुके हो. आलू का रेट क्या है? 40 रुपया पर किलो. तो 1 किलो के लिए कितना पड़ा? 40. 2 किलो के लिए 80, 3 किलो के लिए 120, 4 किलो के लिए 160, 10 किलो के लिए 400. तो जैसे प्रोडक्शन, आपका कंजम्पशन बढ़ते चला गया, आपका वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता चला गया. तो जैसे आपका कंजम्पशन / आपका प्रोडक्शन बढ़ता चला गया, आपका वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता चला गया, लेकिन आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, दैट इज पर केजी, ये क्या रह गया? ये फिक्स्ड ही है. ये क्या है? ये फिक्स्ड ही है. आर यू श्योर अबाउट दिस? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट? येस और नो, प्लीज टेल मी दैट. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट? येस और नो, प्लीज टेल मी दैट. डज एवरीवन अंडरस्टैंड दिस? Manali, do you understand this? I'm not getting any responses from you today. Yes, sir. Do you understand? Yes, sir. Sure? Yes, sir. The rest, Samir, Jayendra, everybody, are you understanding this? Yes or no? Are you understanding? Okay. Now, let us go to the next cost. Rishi, please screenshot. Rishi, Yes, sir. please. Taken. Now, let's talk about fixed cost. Fixed cost example can be given to you by the example of Apex Academics. Okay. Let's take the example of Apex Academics. It is a new learning institute. What does it do? It takes a classroom on hire or rent. What is the rent? 50,000. Sir, per month, per annum. Right now, don't be bothered by that. It is 50,000. What is the rent? The rent is 50,000. There is a landlord and there is Apex. Apex says to the landlord, I have 0 students. Landlord says to Apex, so what should I do? Apex says to the landlord, sir, I have 0 students. I can't pay you rent. Landlord says, what should I do? Get out. You can't pay me rent. Whether you have 0 students, 10 students, 40 students, 60 students, 80 students, or 100 students, your rent is ₹50,000. No exception. What is the meaning of 0 students? 0 students means whether you produce or do not produce, your rent is fixed at 50,000. What is your rent fixed at? 50,000. Are you with me on that? Yes or no, please tell me. Are you with me on that? Yes or no, please tell me. एक बच्चा हो या 10 बच्चे हो या 100 बच्चे हो, बॉस
रेंट तो उतना ही देना है। सर मुझे एक डाउट है, सर मुझे एक डाउट है, सर मुझे समझा, 0 स्टूडेंट्स आपका लॉजिक समझा। आप ये बोलना चाहते हो कि यदि आपका प्रोडक्शन नहीं भी होगा तब भी आपको रेंट देना है। बट सर आपने इधर 100 पे गाड़ी क्यों रुका दी, आपने इधर 200 क्यों नहीं लिखा? बेटा कॉमन सेंस। एनी प्रोडक्शन फैसिलिटी हैज अ मैक्सिमम कैपेसिटी, एनी प्रोडक्शन फैसिलिटी हैज अ मैक्सिमम कैपेसिटी। सर इसका मतलब क्या है? बेटा समझ के चलो, आज मेरे पास 10 स्टूडेंट है, वो लोग कंफर्टेबली बैठे हैं, मेरे क्लासरूम की कैपेसिटी कितनी है? 100 है। मेरी क्लासरूम की कैपेसिटी कितनी है? 100 है। आज मेरे पास 10 बच्चे आते हैं, क्या वो 100 कैपेसिटी के क्लासरूम में आराम से बैठ सकते हैं? हर एक बेंच पे एक बच्चा बैठ जाएगा आराम से, अपनी बैग भी बेंच पे रखेगा, नोटबुक रखने के लिए उसको जगह है, आराम से बैठेगा, कोई कंफर्टेबल में कोई कंफर्ट में कोई उसको दिक्कत नहीं आएगी। अब 20 के 40 भी हो जाएंगे 100 की कैपेसिटी में, ये 40 बच्चे भी काफी कंफर्टेबली एक दूसरे के बाजू में बैठ सकते हैं, कोई क्राउडिंग नहीं होगी। अब 40 के बन जाते हैं 80, धीरे धीरे क्राउड बढ़ने लग गया, लेकिन 100 की कैपेसिटी होने की वजह से आज कहीं ना कहीं फिर भी लोगों को बैठने को जगह है। अब मैं ठहरा बिजनेसमैन, मैंने 100 के क्लासरूम में 100 बिठा दिए, अब परफेक्ट फिट है, हर एक बच्चा कंफर्टेबल है, उसको अपनी नोटबुक रखने को जगह है, उसको हिलने डुलने को जगह है, क्योंकि 100 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी में आपने 100 स्टूडेंट्स रखे हैं। लेकिन अब मैं क्या करता हूं, अब मैं मेरा बिजनेस किक ऑन कर लेता हूं, अब मैं उसमें 120 बच्चे ठूसता हूं, 140 बच्चे ठूसता हूं। अब मेरा क्लासरूम बन गया है मुंबई में जो चलती है चर्चगेट टू विरार सुपर फास्ट लोकल। सुपर फास्ट लोकल में कभी सफर करके देख लीजिएगा, 3 इडियट्स का जोक है, वो सफर नहीं, वो SUFFER सफर होता है, याद रखिए। क्यों? उसमें हिलने को जगह नहीं होती, उसमें खड़ा रहने को जगह नहीं होती, यू आर सैंडविच्ड बिटवीन द क्राउड, और जिधर क्राउड जाएगा उधर आप जाओगे, क्योंकि यू डोंट हैव द फिजिकल स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रोलिंग द मूवमेंट of close to 80 to 100 people around you stuffed in that one place। वही हो गया मेरे क्लासरूम का। आज अगर स्टूडेंट एक बेंच पे 4 बच्चे बैठने की जगह है तो मेरे बेंच पे 8 बच्चे बैठे हैं। कोई अपनी पूरी नोटबुक खोल नहीं सकता, कोई स्टूडेंट अपनी ऐसे पूरी नोटबुक खोल नहीं सकता। यदि एक पेज पे मैं लिख रहा हूं तो उसी नोटबुक के दूसरे पेज पे करण लिख रहा है। आई बात समझ में? क्योंकि दोनों नोटबुक अपना खोल ही नहीं सकते, एक ही टेक्स्ट बुक में से 3 लोग देख रहे हैं। आई बात समझ में? किसी को अगर वॉशरूम जाना है तो बेचारा जा नहीं सकता, लेक्चर के बाद ही जाना पड़ेगा, तो पूरा लेक्चर बेचारा डिस्कंफर्ट में बैठा रहेगा या बैठी रहेगी। क्यों? उठ नहीं सकते, उठ गए तो जगह गई और फिर वापस मिलने वाली नहीं है। पूरा जैम पैक कर दिया। मेरे यहाँ पे जैम पैक की कैपेसिटी कितनी है? 100। मतलब 100 से ज्यादा बच्चे में मेरे यहाँ पे अकोमोडेट कर नहीं सकता। यदि मुझे 101वां स्टूडेंट लेना है तो मुझे नई क्लासरूम लेनी पड़ेगी। तो विल आई पुट अ बैच ऑफ 115 स्टूडेंट्स? पॉसिबली। अगर 15 बच्चों की फीस मुझे एक्स्ट्रा क्लासरूम का रेंट देके चली जाएगी तब मैं एक्स्ट्रा क्लासरूम लूंगा। बिजनेस लॉजिक है ये। क्या है ये? बिजनेस लॉजिक है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? yes or no, please tell me that. yes or no, please tell me that. Are you understanding? yes or no? Yes, sir. Are you understanding? yes or no? कॉमन लॉजिक है, बिजनेसमैन की तरह सोचना है, बिजनेसमैन की तरह सोचना है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, मेरे पास आज यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं? 0। मेरा कॉस्ट कितना है? मेरा कॉस्ट कितना है? यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉस्ट 50,000। तो कॉस्ट पर यूनिट आई कैन नॉट कैलकुलेट, नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि व्हाट इज कॉस्ट पर यूनिट? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 0, 0 इन द डिनोमिनेटर इज मीनिंगलेस। अब मेरे पास 10 स्टूडेंट है, मेरा कॉस्ट 50,000 है, तो कॉस्ट पर यूनिट कितना हो गया? 5,000। अब देखिए, अब मेरे पास 40 स्टूडेंट है, मेरा टोटल कॉस्ट कितना है? 50,000, लेकिन मेरा कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा? 50,000 डिवाइडेड बाय 40। आपका आंसर क्या आ गया? 1250। अब मेरे पास 80 बच्चे हैं, ये हो गया 50,000, मेरा कॉस्ट पर यूनिट कितना आएगा? 625। अब मेरे पास 100 बच्चे हैं, 50,000 टोटल कॉस्ट है, मेरा कॉस्ट पर यूनिट कितना आएगा? 500। अब ये नोटिस कीजिए फिक्स कॉस्ट के बारे में, अब ये नोटिस कीजिए फिक्स कॉस्ट के बारे में। फिक्स्ड कॉस्ट stays fixed at
or within the given range of production. मतलब 0 to 100 के बीच में ये फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? 50,000 ही होगी. फिक्स कॉस्ट इज ऑलवेज वेरिएबल ऑन अ पर यूनिट बेसिस. नोटिस कीजिए, when you have 10 units, what is the cost per unit? 50,000. Sorry, 5,000. When you have 40 units, what is the cost per unit? 1250. When you have 80 units, what is the cost per unit? 625. When you have 100 units, what is the cost per unit? It is 500. It is 500. तो notice कीजिए, as production increases, fixed cost per unit reduces, but fixed cost total stays fixed. As production decreases, fixed cost per unit will increase and total fixed cost will stay fixed. Sir, how? See, from 100 let your production fall to 80. What is your fixed cost per unit now? It will become 500 से लेके 625. Let it fall from 80 to 40. What will it become? 625 से लेके 1250. Let it fall from 40 to 10. It will become 1250 से लेके 5000. Let it fall from 10 to 0. You cannot calculate it. You cannot calculate it. So you need to understand that fixed cost per unit बढ़ेगा जैसे तुम्हारा प्रोडक्शन घटेगा, और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट घटेगा जैसे तुम्हारा प्रोडक्शन बढ़ेगा. Yes or no, please tell me that. Yes or no, please tell me that. ये समझा है कि नहीं समझा है? जरा मुझे बताइए प्लीज. ये समझा है कि नहीं समझा है? जरा मुझे बताइए प्लीज. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस लॉजिक? ये कॉन्सेप्ट मैं फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूं बड़े एग्जाम्पल के साथ, लेकिन मुझे ये समझना जरूरी है कि आपको ये समझ में आया है कि नहीं आया है. Sir, please explain again. Yes, yes, for sure, for sure. Don't worry, don't worry. Rishi, take a screenshot. Rishi, take a screenshot. Yes, sir. Taken. Rishi, take a screenshot. Is it taken? Yes, sir. Taken. Okay. चलिए एक एग्जाम्पल लेते. चलिए एक एग्जाम्पल लेते. Apex Academics has started its CA and CMA coaching in a new classroom with 100 students capacity. Rent of class is rupees 50,000. Is rupees 50,000. Cost of notes per student is equal to rupees 5,000. What is the cost of notes? जो notes हम देंगे बच्चे को, उसकी cost क्या आएगी? उसकी cost आएगी 5,000 per student. Am I clear about this? Yes or no? Please tell me that. Am I clear about this? Yes or no? Please tell me that. Clear? तो अब एक बात याद रखिए, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज होंगे मेरे कॉस्ट ऑफ नोट्स भी इंक्रीज होंगे. क्यों? सिंपल लॉजिक. सिंपल लॉजिक. करण के नोट्स करण ही यूज करेगा. I can't give that to Rahila. Correct? So Rahila will have her separate notes. Karan will have his separate notes. तो हर बच्चे को उसके notes मुझे separately देने ही पड़ेंगे. Yes or no? Please tell me that. Yes or no? Please tell me that. Are you with me on that? Are you with me on that? Yes. करण के नोट्स में मनाली को नहीं दे सकता, मनाली के नोट्स में ऋषि को नहीं दे सकता, ऋषि के नोट्स में प्रीत को नहीं दे सकता, प्रीत के नोट्स में देवराज को नहीं दे सकता. हर बच्चे को अलग अलग नोट्स देने पड़ेंगे. आई बात समझ में? येस और नो प्लीज टेल मी. येस और नो प्लीज टेल मी. एग्रीड और डिसएग्रीड? एग्रीड और डिसएग्रीड? बराबर है. और जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे घटेंगे वैसे मेरे कॉस्ट ऑफ नोट्स भी घटेगा. आज मेरे पास यदि 10 बच्चे हैं तो मेरा कॉस्ट 10 नोट्स प्रिंटिंग का बनेगा, पर अगर मेरे पास 8 बच्चे हैं तो मैं 8 बच्चों के नोट्स प्रिंट करूंगा. इफ आई हैव 10 स्टूडेंट्स
I will print 10 notes but if I have 8 students I will print 8 notes. Simple. Yes or no, please tell me that. Yes or no, please tell me that. Are you with me on that? Yes, sir. बराबर है. चलिए अब देखते हैं. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. मैं कैपेसिटी ऑफ क्लासरूम कितनी है यहाँ पे? 100 स्टूडेंट्स. 10, 20, 30, 40, 50, 80, 100. Cost per notes. Cost per notes. How much? 5,000. 5,000. 5,000. 5,000. 5,000. 5,000. 5,000. Total cost of notes 50,000. 1 lakh. 1 lakh and 50,000. 2 lakhs. 2 lakhs and 50,000. 4 lakhs. 5 lakhs. क्या आप इस बात से सहमत हो कि टोटल कॉस्ट ऑफ नोट्स विल बी नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर यूनिट? यस और नो, प्लीज टेल मी दैट. यस और नो, प्लीज टेल मी दैट. Yes, यस sir. और नो, प्लीज टेल मी दैट. क्या ये सबको समझ में आया है? क्या ये सबको समझ में आया है? Sir. Yes, sir. रेंट ऑफ क्लास. 10 बच्चे हैं तो भी कितना रेंट भरते हैं हम लोग? 50,000. 20 बच्चे तो भी कितना रेंट भरते हैं? 50,000. 30 बच्चे तो भी कितना रेंट भरते हैं? 50,000. 40 बच्चे तो भी कितना रेंट भरते हैं? 50,000. 50 बच्चे तो भी कितना रेंट भरते हैं? 50,000. 80 बच्चे तो भी कितना रेंट भरते हैं? 50,000. 100 बच्चे तो भी कितना रेंट भरते हैं? 50,000. अब ये इंटरेस्टिंग है, रेंट पर स्टूडेंट. अभी एक बच्चे के पीछे कितना रेंट मुझे वसूल करना है? यदि 10 बच्चे हो तो एक बच्चे के पीछे 5,000. 20 बच्चे हो तो एक बच्चे के पीछे कितना वसूल करना है? 2,500. 30 बच्चे हो तो 5,000 डिवाइडेड बाय 30. आपका आंसर है 1 सेकेंड. 5,000 डिवाइडेड बाय 30. व्हाट इज द आंसर? 166. ये है, एक सेकंड, 50,000 है, सॉरी, डिवाइडेड बाय 30 तो ये आएगा 1,667. 40,000 है तो 50,000 डिवाइडेड बाय 40 कितना आ गया? 1,250. ये है 50,000 तो कितना वसूल करूंगा? 1,000. 80 है तो 50,000 डिवाइडेड बाय 80 कितना हो गया? 625. और 100 है तो कितना? 500. नोटिस कीजिए, नोटिस कीजिए इस पूरे ट्रेंड को. कॉस्ट पर नोट्स स्टेज फिक्स्ड पर यूनिट. कॉस्ट पर नोट्स is variable overall. Yes or no, please tell me. Yes or no, please tell me. Rent of class. Rent of class. It is fixed overall. Rent per student. Rent per student. Rent per student. It is variable on a per unit basis. Are you with me? Yes or no, please tell me that. Yes or no, please tell me that. देखिए ना, पर स्टूडेंट बेसिस पे रेंट वेरिएबल हो गया लेकिन ओवरऑल बेसिस पे रेंट फिक्स्ड है. टोटल नोट्स वेरिएबल हो गए लेकिन ऑन अ पर यूनिट बेसिस दे आर फिक्स्ड. सो कैन आई मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दैट वेरिएबल कॉस्ट ऑन अ पर यूनिट बेसिस it is fixed and on an overall basis it is variable. Refer notes. Refer notes. Hashtag. 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 Correct? Correct? Fixed cost on a per unit basis it is variable. Refer exclamation mark. Exclamation mark. And on an overall basis
it is fixed, exclamation mark, exclamation mark. Cost per notes, it is variable cost per unit. Total cost, it is total variable cost. Rent of class, total fixed cost, and this is fixed cost per unit. Have you understood the concept? Yes or no, please tell me that. Yes or no, please tell me that. Yes. My dear students, are you with me on that? My dear students, are you with me on that? ये समझा है कि Yes. नहीं? This is understanding. Yes, sir. This is understanding fixed cost and variable cost. Sir. This was the first lecture that you will have in inter CA costing. The first 45 minutes ये discussion होगा. ये discussion होगा. इंटर सीए कॉस्टिंग हो या सीएमए यूएसए कॉस्टिंग हो, कॉस्ट थियरी ऑफ कॉस्ट हो, फर्स्ट हाफ एन आवर यही डिस्कशन होना चाहिए. नहीं हो रहा है तो टीचर गलत है, सीधा सीधा बोल देते. ये डिस्कशन बेहद ज्यादा जरूरी है. आर यू विथ मी ऑन दैट? अब आगे चलते हैं. ऋषि स्क्रीनशॉट, ऋषि स्क्रीनशॉट. Yes, sir. ठीक है. ओके, तो अब मैं यहां पे लिखता हूं यूनिट्स 0, यहां लिखता हूं टोटल कॉस्ट 40,000, यूनिट्स 10, यहां पे लिखता हूं टोटल कॉस्ट. 1 सेकेंड, 1 सेकेंड. यहां पे लिखता हूं 1,40,000, यहां पे लिखता हूं 20, यहां पे लिखता हूं 2,40,000, 40, यहां पे लिखता हूं 4,40,000, यहां पे लिखता हूं 50, यहां पे लिखता हूं 5,40,000. सबसे पहला सवाल आपको यहां पे पूछा गया है, आपको यहां पे पूछा गया है, आपको यहां पे पूछा गया है. नंबर 1, what is fixed cost? Number 2, what is variable cost per unit? Number 3, what is total variable cost at 40 units level? Number 4, what is fixed cost per unit at 50 units level? This is a typical CA foundation question sheet. This is a typical CA foundation question sheet. और ये बेस्ड ऑन टेबल, ये आपका बेस्ड ऑन टेबल आपको बोलेगा ये क्वेश्चन शीट को आप आंसर दो. ये ऐसे सवाल सीए फाउंडेशन के एडिशनल क्वेश्चन बैंक में है. सीए आपके ये इकोनॉमिक्स के मॉड्यूल के अंदर ऐसे क्वेश्चंस एडिशनल क्वेश्चन बैंक में है. एम आई क्लियर अबाउट दिस लेडीज एंड जेंटलमैन? यस और नो प्लीज टेल मी. यस और नो प्लीज टेल मी. समझ में आ रहा है ये? आर यू विथ मी ऑन दैट? Yes, sir. अब देखो, अपना माइंड यूज करो. Which is that cost will be incurred whether you produce or you don't produce? Fixed or variable? Give me answer. Come on. Which is that cost will be incurred whether you produce or you don't produce? Which is that cost? Fixed or variable? Fixed. 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 पहला लॉजिक कॉन्सेप्ट fixed cost will be incurred whether you produce or do not produce. It is fixed. So what is your fixed cost? In this case, it is clearly 40,000. Why? At this level, there is no production. At this level, there is no production, but there is a cost. But there is a cost. Are you with me on that? Yes or no? Please tell me that. Are you with me on that? Yes or no? Please tell me. तो व्हाट इज योर फिक्स कॉस्ट? 40,000. समझ में आ रहा है सबको? सबको समझा? अब टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट. योर टोटल कॉस्ट इज 1,40,000. टोटल वेरिएबल कॉस्ट आई डोंट नो, बट टोटल फिक्स कॉस्ट इज 40,000.
And this is at what level? At 10 units level. So total variable cost at 10 units level is 1 lakh. But you need to know that variable cost is fixed at per unit level. Therefore, variable cost per unit is equal to 1 lakhs divided by how many units? 10 units. So variable cost per unit is equal to 10,000. What is the variable cost per unit? 10,000. Now I will give you a breakup. Here I am doing variable cost per unit, total variable cost, right? I am saying total fixed cost, and you will see the total coming in total cost. Variable cost per unit is 10,000. 10,000 multiplied by 0, total variable cost 0. Total fixed cost is 40,000. So A, B, C, D, E. B is equal to D plus E. Total variable cost is equal to A multiplied by C. 0 multiplied by 10,000, 0. Total variable cost 0. Total variable cost plus total fixed cost. D plus E is equal to B, which is equal to total cost. Everybody understanding, yes or no? Please tell me that. I want quick responses. I don't want to break my link. Hurry up. Please respond fast. I want quick responses. Hurry up. सर 1 Yes, लाख sir. कैसे आया? I'm sorry. 1 लाख कैसे आया TVC? Total cost is 1,40,000. 10 units. What is the total cost? 1,40,000. It is what? Total cost is equal to total variable cost plus total fixed cost. Correct? Yes. What is your total fixed cost? 40,000. I determined it right now. Fixed cost is fixed at all levels of production. 0 हो या 50 हो, fixed cost fixed ही रहेगा. Yes. तो 40,000 है तो TVC कितना आएगा? 40,000 वो सेट गया. TVC is equal to how much? 1 लाख. At how many units level? 10 units level. तो एक यूनिट का कितना बेटा? 10. 10,000. 10,000. Understood? Yes, sir. Yes or no? Sure? Sure? Understood, sir. At 10 units, variable cost per unit is how much? 10,000. 10,000 multiplied by 10, how much? 1 lakh. Fixed cost is fixed at 40,000. 1 lakh plus 1 lakh 40,000. Sorry, 1 lakh plus 40,000. What is your answer? 140. 10,000 per unit. 10,000 multiplied by 20. How much, guys? 2 lakhs. Fixed cost is fixed at how much? 40,000. So 2 lakhs plus 40,000. What is your answer? 2 lakhs and 40,000. 40,000 units, 10,000 per unit. 4 lakhs. And 40,000 coming over here. What is it? It is 4 lakhs and 40,000. 10,000 per unit variable cost for 50 units. What is your total variable cost? 5 lakhs. Fixed cost staying fixed at 40,000. 5 lakhs 40,000. What is it? It is your total cost. Are you understanding? Yes or no? Please tell me that. What is variable cost per unit? What is your answer? 10,000 per unit. What is the total variable cost at 40 units level? 4 lakhs. What is it? It is 4 lakhs. And what is the fixed cost per unit at 50 units level? Good question. What is the total fixed cost? What is the total fixed cost? 40,000. Total, sorry, your answer is wrong. Your answer is wrong. You have given me total 2,000. cost, not fixed cost per unit. Your answer is wrong. You are making a hurry, Manali. जल्दी जल्दी आंसर करने पे मेडल नहीं मिलता है. करेक्ट आंसर करने पे मेडल मिलता है. टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है? टोटल फिक्स कॉस्ट 40,000 है. यूनिट्स कितने हैं? यूनिट्स 50 है. तो व्हाट इज द फिक्स कॉस्ट पर यूनिट? एक यूनिट का कितना हुआ? 40,000 बटा 50. 40,000 बटा 50 क्या आएगा आपका आंसर? 800. What is your answer? 800. Are you understanding that? Yes or no? 820. Komal, fantastic answer. Very good. Very good. Are you understanding what I'm trying to say? Everybody, समझ में आया है कि नहीं? समझ में आया है कि नहीं? Are we understanding the concept? Yes, sir. Yes, this was your question 1. You can say this was question 1. Total fixed cost, total variable cost. Take a screenshot, Rishi. This is what comes in the exams. ये आता है एग्जाम में. ये एग्जाम वैरायटी दे दिया मैंने आपको सीधा सीधा. एग्जाम में वो लोग तुच्चे लोग हैं, 2 ही पूछते हैं. अपन ने 5-5 किए. Are you with me on that? Yes or no? Yes. तो चलो. This is your first question. Rishi, screenshot taken? Yes, sir. Okay.
Let's go for one more. Let's go for one more. Units. Total cost. 5 units. Total cost. 1 second. Huh? $55,000. Can you do the breakup here? You can't do it. Let's go to 10 units. 85,000. This is variety 2. What is this? This is variety 2. They are asking you calculate variable cost per unit at both levels. Number 2, calculate the fixed cost. This is your variety number 2 question. Okay guys, please pay attention. देखिए, समझिए, जानिए कि हो क्या रहा है. First of all, total cost 55,000. Units 5. Cost per unit 11,000. Total cost 85,000. Units 10. Cost per unit 8,500. In variable cost, comma, cost per unit is fixed. And in fixed cost, total cost is fixed. So 55,000 is not purely variable or fixed. This is fixed cost plus variable cost. And 85,000 is not purely variable or fixed. This is fixed cost plus variable cost. यदि ये फिक्स कॉस्ट होता तो ये 5 यूनिट्स हो या 10 यूनिट हो, दोनों जगह पे आपका जवाब सेम टू सेम होता कि नहीं मुझे बताइए. फिक्स कॉस्ट का लॉजिक अप्लाई कीजिए, होता कि नहीं? Yes, sir. यदि ये वेरिएबल कॉस्ट होता तो पर यूनिट बेसिस पे ये कॉमन होता. याद कीजिए 40 रुपया पर किलो. क्या ये कॉस्ट पर यूनिट लेवल पे कॉमन है? नहीं है. तो ये फिक्स्ड भी नहीं है, ये वेरिएबल भी नहीं है. तो ये है क्या? देखिए ये क्या है. जब आपका कॉस्ट 85,000 था, 55,000 से आपके यूनिट्स थे 5 से लेके 10. इंक्रीज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन यूनिट्स. आपका जवाब क्या आएगा इधर? आपका जवाब यहां पे आएगा 30,000 डिवाइडेड बाय 5. ये है 6,000 पर यूनिट. दिस इज योर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. ये मैंने क्या फॉर्मूला दिया आपको? हाउ टू कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. हाउ टू कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. लॉजिक क्या है? लॉजिक है इंक्रीज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन यूनिट्स. व्हाट इज द लॉजिक? इंक्रीज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन यूनिट्स. सर आपने ऐसा क्यों लिखा? बेटा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है तेरा. जैसे तेरा कॉस्ट बढ़ेगा वैसे तेरा यूनिट्स बढ़ेगा. मतलब जैसे तेरा यूनिट्स बढ़ा वैसे तेरा कॉस्ट बढ़ा. मतलब इंक्रीज इन यूनिट्स हैज टू बी इक्वल टू इंक्रीज इन कॉस्ट. Increase in units has to be equal to increase in cost. Yes or no? Please tell me that. Yes or no? Please tell me that. Yes, sir. तो यूनिट जब भी बढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ कॉस्ट जब भी बढ़ रहा है, ये क्या हो जाता है? वो वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि वो पर यूनिट बेसिस पे बढ़ता है. यस और नो? अरे भैया पर यूनिट बेसिस पे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता है. एक वड़ा पाव बनाया तो उतना आलू, 2 वड़ा पाव बनाया तो ज्यादा आलू, 3 वड़ा पाव बनाया ज्यादा आलू. 1 किलो के लिए 40 रुपया, 2 किलो के लिए 80 रुपया, 3 किलो के लिए 120 रुपया, 4 किलो के लिए 160 रुपया, 5 किलो के लिए 200 रुपया. तो जैसा तुम्हारा यूनिट्स बढ़ा वैसा तुम्हारा कॉस्ट बढ़ा कि नहीं? वो कौन सा कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट है. यस और नो? तो ये Yes, तुम्हारा sir. यूनिट्स बढ़ा
तो ये तुम्हारा कॉस्ट भी बढ़ा। कॉस्ट कितने से बढ़ा? 30,000 से। यूनिट कितने से बढ़ा? 5 से। तो एक यूनिट के पीछे कॉस्ट कितना बढ़ा? 6,000। ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बन गया। आर यू विथ मी? आर यू विथ मी? Yes, sir. यस और नो? समझ रहा है कि नहीं? Yes, sir. समझ रहा है? अब यहां देखो, यूनिट्स 5, 10, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 10,000। तो इसका टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना बना? 30,000। आई एम सॉरी, सॉरी गलत लिखा है मैंने। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 6,000। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना बना? 30,000। अब इसका टोटल कॉस्ट कितना है? 55,000। अभी टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट? टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, बराबर है 5 यूनिट का टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। 5 यूनिट का टोटल कॉस्ट मुझे दिख रहा है कितना है? 55,000 है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट मैंने कैलकुलेट किया, कितना है इसका? 30,000 है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितना? x। therefore x is equal to total cost minus total variable cost. therefore x is equal to what? 55,000 minus 30,000. therefore x is equal to how much? 25,000. what is this? This is your fixed cost. तो यहां पे मैं लिखता हूं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हाउ मच? 6,000। टोटल वेरिएबल कॉस्ट यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हो गया सी। तो ए इंटू सी, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। तो ये कितना बन गया? 30,000। टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट? टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो इधर कितना आएगा? 25,000। यहाँ पे देखिए, इधर भी आएगा 6,000। 6,000 इंटू 10 कितना आएगा? 60,000। और फिक्स कॉस्ट की खूबी क्या है? कुछ भी लेवल होने दो, फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड ही रहता है। तो ये आपका फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड ही था। इट वॉज फिक्स्ड एट 25,000 फॉर 5 यूनिट्स and it stays fixed at 25,000 for 10 units as well. Are you understanding? तो यहाँ पे भी अगर मैं 6,000 पर यूनिट लेता हूं तो इसका टोटल वेरिएबल कॉस्ट 60 होता है, टोटल कॉस्ट इसका 85 है। तो दोनों जगह पे टोटल फिक्स कॉस्ट, यहाँ पे भी 25, यहाँ पे भी 25। यहाँ पे जरा लिखने में जगह कम हुई है यहाँ पे, सो इसको हमने यहाँ पे रिपेयर किया हुआ है। आई बात समझ में? आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? इंपॉर्टेंट कैटेगरी। I would expect that such questions can be asked in economics. और मैं बोलता हूँ कि पूछना ही चाहिए। ये एक्चुअली स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करता है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट वो होता है जो कोई भी लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे फिक्स्ड ही होगा। तो आप 5 बनाओ या 10 बनाओ, तुम्हारा फिक्स कॉस्ट 25,000 ही रहना चाहिए। वेरिएबल कॉस्ट वो होता है जो हर यूनिट पे फिक्स्ड होता है। तो आप 5 यूनिट बनाओ वो 6,000 पर यूनिट ही रहेगा, आप 10 यूनिट बनाओ वो 6,000 पर यूनिट ही रहेगा, पर यूनिट। लेकिन टोटल बेसिस पे वो बदलता है। 5 यूनिट के लिए एट द रेट ऑफ 6,000 पर यूनिट 30,000 हो जाता है। 10 यूनिट के लिए एट द रेट ऑफ 6,000 पर यूनिट 60,000 बन जाता है। आई बात समझ में? यस और नो गाइस? Yes, sir. क्लियर अबाउट दिस? दिस इज वैरायटी 2। मैं इसे मार्क करूंगा इंपॉर्टेंट। ये वैरायटी आपको हमारे टेस्ट में देखने को मिल जाएगी। इकोनॉमिक्स में तो मैं सीधा बोलता हूं, जो आपका थियरी ऑफ कॉस्ट का टेस्ट आएगा, इट विल बी आउट ऑफ द वीडियोस। सारे सम्स ये वीडियो में से आएंगे और ग्राफ्स और कॉन्सेप्ट्स अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके गाइस, ऋषि स्क्रीनशॉट ठीक है। taken? Okay. I am pausing the recording for a minute.
स्क्रीन दिख रहा है? चलिए लेट्स कंटिन्यू। ये वैरायटी नंबर 2 का भी आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। वैरायटी 2 का आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, या आपको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। यूनिट्स 40, यूनिट्स 80, कैलकुलेट टोटल कॉस्ट फॉर 90 यूनिट्स। अब आई एम गोइंग टू इंडिविजुअली आस्क ईच ऑफ द स्टूडेंट्स क्वेश्चंस। मुझे उनसे आंसर्स चाहिए। जो अनम्यूट करने बोलूंगा अनम्यूट करेंगे, नहीं तो मैं सीधा मीटिंग से निकाल दूंगा। मुझे ब्रेक नहीं चाहिए इसमें। सबसे पहले मनाली अनम्यूट क्विकली। मनाली अनम्यूट क्विकली। व्हाट इज द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन? Manali, I'm asking you a question. Are you there? Unacceptable. Rishi, can you answer? What is the increase in production? What is the increase in production? By 40. Sorry? 40 units. Perfect. Why is the answer 40 units? Because So you what are 40 and what is 80? increasing from 40 to 80 units. So what is your increase in production level? Forty units. Yes or no? Yes, sir. What is your increase in production level? 40 units. Now, Samir, can you hear me? Samir, Yes, sir. Yes, what sir. is your increase in cost? What is your increase in cost? 400. Very good. It is from 2,400 to 2,800, which is equal to how much? 400. How do you calculate variable cost per unit? It is equal to increase in cost upon increase in units. What is the answer? 400 divided by 40, 10. which is equal to rupees 10 per unit. What is this? This is your variable cost per unit. Now, total cost is equal to what? Total fixed cost plus total variable cost. Yes or no? Yes or no, please tell me. Adarsh, can you hear me? Adarsh. Yes, sir. Yes, What is total cost, beta? What is total cost? Total fixed cost plus total variable cost. Yes. What is the total cost at 40 units level? Tell me. At 40 units level. 2,400. 2,400. Very good. Do you know the total fixed cost right now? No. But can you tell me total variable cost? 40 units at the rate 10 per unit. Do you agree with this statement? Yes or no? Please tell me that. Yes, sir. Why? Because variable cost per unit is how much? 10 per unit. And at this 2,400, we are looking at what units? This is a 40 units level. Yes or no? Please tell me, Adarsh. Yes, sir. So, Adarsh, in this case, what will be your total fixed cost, Raja? Give me the answer. What will be your total fixed cost? Give me the answer. Come on, Adarsh, you can do it. Very simple. 400. Sorry? 400. No. No. Others, think over it again. Number 17, Jayendra, give me the answer. Number 19, give me the answer. Yes, I am getting the right answer over here. 2000. 16, 2000. Perfect. Why like this? Total fixed cost is equal to what? Total cost minus total variable cost, which is equal to how much? 2,400 minus 400. Child's play. बच्चे लोग का ये 6th standard में इक्वेशन आता है शायद एसएससी बोर्ड में. 6th standard student can solve this. So easy. इसमें कुछ सीए का है ही नहीं. What is your total fixed cost? 2,000. चलिए अपने टेबल में डालते हैं. यूनिट्स 40. ओके. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 10. टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया? 400. टोटल फिक्स कॉस्ट कितना हो गया? 2000.
तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया 2400. हेंस प्रूवन दिस इज करेक्ट. अब बात करते हैं 80 यूनिट की. फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट इज गोइंग टू स्टे वेरिएबल ऑन अ टोटल बेसिस बट इट विल बी फिक्स्ड ऑन अ पर यूनिट बेसिस. तो ये पर यूनिट पे 10 ही रहेगा. 80 इंटू 10 कितना हो गया 800. 2000 2800. अब आपको कितने चाहिए 90 यूनिट्स. 90 इंटू 10 900 इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट. ये आएगा 2000. तो इसका आंसर कितना आएगा 2900. फिनिश्ड. व्हाट इज योर आंसर 2900. Are you with me? These are the kind of MCQs that you are going to get in your exams. Variety number 2, very very important variety. तो वैरायटी नंबर 2 में से दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं. या तो ब्रेकअप दीजिए फिक्स्ड और वेरिएबल का, या तो हमको बताइए कि टोटल कॉस्ट एक डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन के लिए कितना होगा. आर यू विथ मी? यस और नो प्लीज टेल मी दैट. आर यू विथ मी ऑन दैट? Yes, sir. समझा है? समझा है? आदर्श, डिड यू अंडरस्टैंड योर मिस्टेक? आदर्श, Yes, sir. Adarsh, you understood your mistake, Raja? Good. Give me the answer Yes, for. sir. Adarsh, give me the answer for what is going to be the total cost for 85 units. Give me the answer, Adarsh. 85 units. 85 units. Yeah. I want this other answer from Adarsh. Okay, Vishakha, tell me what will it be for 78 units. Karan, tell me for 82 units. Samir Khan, tell me for 94 units. Manali Shinde, tell me for 98 units. I want answers from 1, 2, 3, 4, 5 students quickly. And the rest of you, give me for any one of them. Give me for any one of them. I want the answers from you right now. Come on, hurry up. Jaldi bolo. Jaldi bolo. I want the chat box to get ringing. Hurry up. Come on. I've gotten responses. 2850, 2820, 2850 for what? 765. For this 10, 850, 2000, 2850. Okay. Next 2820 for 82, 2820 for 82, 10, 820, 2000, 2820. Correct. Correct. More responses. Come on. 94 units के लिए 2940. Samir has answered. 940, 2000. Very good, Samir. 2940 as expected. Good answer. Come on. 2980 for 98 units. 10, 980, 2000, 2980. Correct answer. Who was that? Manali Shinde. Good. You have given the answer. 2780 for 78 units. Vishakha's answer. 780. Very good, Vishakha. Very, very good. That's the way you do it. Shabbas. Very good. Anime 2980. Chalo. I would like to believe that you have understood this. Yes or no? Yes or no? Everybody understands? Correct? 82 is yes. Understood? Do you find it difficult? I find it interesting. मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा. समझ में आ रहा है? Yes or no? समझ में आ रहा है? Yes or no? ओके. Yes. चलिए, अभी एक वैरायटी मैंने खुद इन्वेंट की है. मैंने खुद इन्वेंट की है. इस वैरायटी को आज तक इंस्टीट्यूट ने पूछा नहीं है. मैं मानता हूं कि ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो इस वैरायटी को समझने के बाद ही खत्म होता है. तो ये वैरायटी नई वैरायटी है. आज तक इंस्टीट्यूट ने पूछा नहीं है. मैं नहीं जानता पूछेंगे क्या, लेकिन यदि आपको ये आएगा तो कॉस्ट में आप चैंपियन बन गए. आप क्या बन गए? आप चैंपियन बन गए. एम आई क्लियर अबाउट दिस? ओके. बट उसके पहले, इस फाइनल वैरायटी में जाने से पहले मुझे एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है. तो चलिए उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं. अपना ऋषि स्क्रीनशॉट्स प्लीज. Yes, sir. ले लिया. ले लिया है? Yes, sir. गुड बॉय. चलो अब आगे. ऋषि, यू अंडरस्टूड? Yes, sir. समझा. समझा ना? गुड बॉय. चलो नाउ लेट्स कम हियर. लेट्स कम हियर. Let's perform one more exercise like this. Units 60. Total cost $7,400. Units 70.
Total cost 7,800. Now, 1 second. First question. Calculate total cost. $99 units. Number 2. Capacity is equal to 100 units. Production order is equal to 120 units. For additional capacity, rental warehouse with capacity 40 units to be taken on rent, comma, rent is equal to 10,000. Find the cost of 120 units. This is the apex variety. This is the apex variety. Once you know this entire cost ambit for you is solved. This entire cost ambit for you is solved. Now, I want everybody to participate. First of all. Jason, are you there? Jason, I want you to participate. Jason, can you hear us? Jason, are you there? Yes, sir. Jason, tell me, what is the increase in units? Jason, tell me what is the increase in units? You can see it on your screen. Come on, tell me, what is the increase in units? Sir, I was letting out from the call in between, so Number 17, Jayendra, what is the increase in units? What is the increase in units? Jayendra. 10. Very good answer. 70. So it will be from 60 to 70. That is how many units? 10 units. Very good. Harsh, number 19. Unmute. Yes. What is the increase in cost, beta? What is the increase in cost? 400. Very good answer, Harsh. From 7,400, we'll write like this. From 7,400 to 7,800, which is equal to how much? 400. Komal Saroj, what is the variable cost per unit? Come on, child, fast. What is the variable cost per unit? Komal Saroj, come on, give me the answer. Komal Saroj. 40. Let us check if she's right. It's clear that she's right. Increase in cost divided by increase in units. So what is it? Divided by so what is the total cost of 99 units? Bhumi, can you give me the answer? Bhumi. Yes, sir. What is your answer, beta? 3960, the variable cost. How much? 3960, 3960. the variable Variable cost for cost. Are you not 99 there? units. Yes, sir, I have cough and cold. Okay, don't worry. I will not make you talk much. Karan has given No, the no. answer. Karan has given the answer. So 40 multiplied by 99 plus total fixed cost. Now, my dear students, Karan has automatically calculated the total fixed cost. But let us look over here. 60 units total cost is equal to 7,400. So 7,400 is total variable cost plus total fixed cost. So 7,400 is equal to 60 multiplied by 10 plus
Oh, 60 multiplied by 40 plus total fixed cost. So 7,400 is equal to 2,400 plus total fixed cost. So total fixed cost is equal to 7,400 minus 2,400, which is equal to how much? 5,000. So total fixed cost here, I am writing 5,000. So what is your answer? 40 multiplied by 99 plus 5,000. The answer is 8960, which I think is what Karan has given. So very good, Karan. Very good, Bhumi, for pointing this out. And this is what you should know. So now here, I'm writing down 99 units. Your answer is 8960. Now pay attention to the apex variety. I want everybody to pay attention. First of all, in this variety, what is the production order? 120. So can I say for 120 units, the total variable cost will be 120 multiplied by 40, which is equal to 4,800? Yes or no? 120 multiplied by 40, which is equal to 4,800. Agreed or disagreed? That is the variable cost. झगड़ा इसमें fixed cost का हो रहा है. Now see, up to 100 units, your fixed cost is equal to 5,000. Why? Your capacity is 100 units. So in 100 units, your fixed cost is fixed at how much? At 5,000. But you are asking to go to 120 units. Means from 101 to 120, you need to have additional fixed cost. And what is that additional fixed cost? For additional capacity, rental warehouse with a capacity of 40 units. मतलब from 101 to 140 ये आपको दे सकता है. Has to be taken on rent for how much? For 10,000 rupees. मतलब additional fixed cost कितना है तुम्हारा? 10,000 रुपया. तो total cost कितना हो गया तुम्हारा? ये 120 के ऑर्डर में 4,800 total variable cost plus 5,000 एक fixed cost plus 10,000 additional fixed cost. Additional fixed cost. तो क्या हो गया? 15,000 plus 4,800. So what is your answer over here? Your answer is 19,800 for this new variety of plant, for this new order. Are you with me? Yes or no? Please tell me that. What is your answer? 19,800. कैसे आया 19,800? सबसे पहले 120 यूनिट लगे सर. बेटा 120 यूनिट में एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट कितना है सर? 40. सो 120 इंटू 40 आपको 4,800 टोटल वेरिएबल कॉस्ट खत्म हो गया. सर फिक्स कॉस्ट मुझे सर 120 यूनिट बनाने हैं, तो सर 0 to 100 तो मेरे फैसिलिटी में बनेंगे जहां पे फिक्स कॉस्ट मेरा 5,000 है, तो ये 5,000 मैंने लिख दिया. सर फिर मुझे 101 से 120 भी जाना पड़ेगा, ये मेरे फैसिलिटी में नहीं हो सकता. इसके लिए भाड़े पे एक और वेयर हाउस लेना पड़ेगा. सर उसका भाड़ा ना 10,000 रुपया. वो उधर का जमींदार बहुत एकदम कमीना है, वो ठोक के पैसा लेता है. चलेगा यार, उसको आज कमीनेपन करने दे. मैं मार्केट में मेरा पैर जमा रहा हूं, लेकिन उसको 10,000 रुपया देना पड़ेगा. तो 10,000 उसको दे दिया एडिशनल फिक्स कॉस्ट का. 5,000 जो मेरा फिक्स कॉस्ट था, 10 और 5 15, और 4,800 जो मेरा वेरिएबल कॉस्ट पड़ा, तो 19,800 ये आएगा आपको 120 यूनिट्स के लिए. आज तक इंस्टीट्यूट के इतिहास में ऐसा सवाल फाउंडेशन में पूछा नहीं गया है. मैं नहीं जानता इस वक्त की फाउंडेशन कितनी मुश्किल होगी, पर यह जरूर जानता हूं कि फाउंडेशन मुश्किल तो होगी ही होगी. तो इससे ज्यादा मुश्किल वैरायटी मुझको नहीं लगता इस चैप्टर में पूछी जा सकती है. ये मेरा नॉलेज फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, सीएमए, ये सारे एग्जाम्स का लगा कि आपके एग्जाम का जो प्लेटफॉर्म है उसको देख के बोलता हूँ ये सबसे टफेस्ट आपको आ सकता है. लेकिन ये सब की नींव, ये सब की रीढ़ की हड्डी हमारी वैरायटी नंबर 2 थी. याद रखिएगा, वैरायटी नंबर 2 बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट वैरायटी साबित हुई है इस पर्टिकुलर चैप्टर में. तो आज हमने क्या सीखा इको में? तो ऋषि बेटा स्क्रीनशॉट. तो आज हमने इको में क्या सीखा? हमने सीखा कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है और फिक्स कॉस्ट क्या होता है. अब करेंगे पूरे सेशन का रिवीजन एक स्लाइड में. रिवीजन ऑफ सेशन हो रहा है, सब लोग ध्यान देंगे. हमने देखा कि 2 किस्म के कॉस्ट हमको है, एक है फिक्स कॉस्ट, एक है वेरिएबल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट जो होता है
टोटल कॉस्ट जो होता है वो होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट, पहली बात। दूसरी बात, वेरिएबल कॉस्ट जो होता है ये पर यूनिट पर फिक्स्ड होता है, लेकिन टोटल बेसिस पर ये वेरिएबल होता है। कहने का मतलब है इफ इट इज ₹5 per unit and we are talking about 10 units and we are talking about 40 units, so 10 into 5, your total variable cost will be 50, and 10 into 40, your total variable cost will be 400. So this is per unit fixed and this is overall variable. What is this? This is overall variable. Third, fixed cost. Per unit variable and total, it is fixed within a range. तो मान के चलिए आपकी रेंज है 0 to 1000, 0 to 1000 और आपका फिक्स कॉस्ट है 10,000। तो 2 यूनिट्स के लिए आपका फिक्स कॉस्ट कितना आएगा? 10,000 ही आएगा। और आपका फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट और ये आपका टोटल फिक्स कॉस्ट यहाँ पे आएगा 5,000। अभी अगर मैं लगा लेता हूं 1000 यूनिट्स के लिए, तो यहाँ पे टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है? 10,000 ही आएगा, लेकिन फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितना आएगा? 10 आएगा। इसका मतलब ये होता है कि एज प्रोडक्शन इंक्रीजेस, टोटल फिक्स कॉस्ट स्टेज सेम, बट फिक्स कॉस्ट प्लस यूनिट डिक्रीजेस। इंक्रीज में फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होता है। एज प्रोडक्शन डिक्रीजेस, टोटल फिक्स कॉस्ट स्टेज सेम, बट फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीजेस। देखिए, यदि आपका प्रोडक्शन यहाँ पे मैं 500 करूं तो ये टोटल फिक्स कॉस्ट मेरा 10,000 ही आएगा, पर मेरा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे 20 आएगा। तो देखिए, व्हेन इट फेल फ्रॉम 1000 to 500, व्हेन इट फेल फ्रॉम 1000 to 500 आपका ड्रॉप हुआ, तभी आपका फिक्स कॉस्ट 10 से लेके 20 तक क्या हो गया? बढ़ गया। तो व्हेन फिक्स कॉस्ट डिक्रीजेस, फिक्स कॉस्ट पर व्हेन प्रोडक्शन डिक्रीजेस, टोटल फिक्स कॉस्ट विल स्टे द सेम। टोटल फिक्स कॉस्ट 10,000 ही रहेगा, लेकिन पर यूनिट बेसिस पे आपका बदल जाएगा, पर यूनिट बेसिस पे आपका बदल जाएगा। यही बात वेरिएबल कॉस्ट की करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट के केस में एज प्रोडक्शन इंक्रीजेस, आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगा, और जैसे आपका प्रोडक्शन डिक्रीज होगा, आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज होगा। तो वेरिएबल कॉस्ट, मैं कहता हूं टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्शन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आज के दिन का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब जैसे बढ़ेगा वैसे बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन जैसे बढ़ेगा वैसे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा। मतलब प्रोडक्शन बढ़ा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा, लेकिन अगर प्रोडक्शन घटा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी घटा। इसका मतलब क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और फिक्स कॉस्ट का क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट की बात कर रहा हूं। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इज व्हाट? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्शन। देखिए यहाँ पे प्रोडक्शन जब भी आपका 1000 था, तभी आपका फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितना था? 10 था। लेकिन जब ये 500 हो गया, आपका फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितना हो गया? 20 हो गया। इसका मतलब क्या है? जैसे प्रोडक्शन, ये केस का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे प्रोडक्शन तुम्हारा घटेगा वैसे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट तुम्हारा बढ़ेगा, और जैसे तुम्हारा प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे तुम्हारा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट घटेगा। प्रोडक्शन बढ़ा 500 से 1000, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट घटा 20 से 10। प्रोडक्शन घटा 1000 से 500, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बढ़ा 10 से 20। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपके रिवीजन स्लाइड हो रही है फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट की। इस पे कुट कुट के एमसीक्यूज पूछने वाला हूं, कंफ्यूज कर दूंगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि साला पूछ क्या रहा है, लेकिन इसमें आपको पक्का करना है
तो ये वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं आपको बोलता हूं इको के सारे टेस्ट वीडियोस पर ही आएंगे, क्योंकि वीडियोस मेरे कॉन्सेप्चुअली डीप होते हैं इकोनॉमिक्स के। वीडियोस मेरे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्चुअली बहुत डीप होते हैं, तो सारे आपके टेस्ट वीडियोस से रिलेटेड ही आएंगे। याद रखिएगा, याद रखिएगा। ये हो गए रिवीजन 1 of 2। ऋषि प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Yes, sir. ऋषि प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Yes, sir. ले लिया। टेकन, टेकन ऋषि, ऋषि टेकन। Yes, sir. Taken. अगला रिवीजन 2 of 2। ये याद रखना जरूरी है कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। याद रखना जरूरी है। अब यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को कैलकुलेट कैसे करते हैं? इंक्रीज इन यूनिट्स डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन कॉस्ट, इंक्रीज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन यूनिट्स। ये आएगा आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इसको आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय टोटल यूनिट्स। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसमें आप ऐड क्या करेंगे? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। आपको क्या मिलेगा? टोटल कॉस्ट। तो जैसे ही आपके यूनिट्स वेरी होते जाएंगे, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को आप मल्टीप्लाई कीजिए यूनिट्स के साथ। ये यूनिट्स जैसे आपके वेरी होते जाएंगे, वैसे उसके अंदर आपको क्या जोड़ते जाना है? टोटल फिक्स कॉस्ट आपको जोड़ते जाना है। आपको मिलेगा टोटल कॉस्ट। आपको क्या मिलेगा? टोटल कॉस्ट। ये आपका रिवीजन 2/2 था। ये हमने बहुत डेप्थ में 3-4 क्वेश्चंस किए। यस ऋषि? सर आप वो रिविजन स्लाइड 1 वाला एक बार वापस दे सकते हैं? शायद उसका नहीं, वो गया, स्क्रीनशॉट उड़ नहीं गया, वो उड़ गया। स्क्रीनशॉट। 1 सेकंड I'll check। नहीं सर, वो नहीं आया स्क्रीनशॉट उसका। वो गया फिर अभी। सर है, मैंने लिया है वो, मोबाइल पे लिया है मेरे मेरे पास। पास भी है। किसने लिया है? यस सर। समीर, लिया है लिया। तुमने? हाँ सर, लिया मैंने, वो स्क्रीनशॉट लिया रिवीजन का। हाँ, तो वो स्क्रीनशॉट ऋषि को डायरेक्ट मैसेज पे भेज दो। ऋषि समीर को हाई करो, समीर ओके उसको वो फोटो भेजो। ऋषि तुम अपने पीपीटी में उसको इंसर्ट करो वो फोटो को, और वो पीपीटी कंप्लीटेड आगे भेजो सबको। ओके। ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है वो। समीर उसको भेज देना, ऋषि इनकॉर्पोरेटेड। यस सर। यस ठीक है? सर। With this, we come to the end of today's lecture. We come to the end of today's lecture. In today's lecture, we have discussed an awful lot of things